डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथमेटिक्स डिवीजन में यूट्यूब के जितेंद्र केएलडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार यादव हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स यानी गणित में चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस यानी संबंध और फलन के एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल नंबर 5, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट Z of integers given by relation R is equal to curly brackets order pair A comma B such that 2 divides A minus B is an equivalence relation। that is उदाहरण संख्या 5, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में संबंध R बराबर मझला कोष्ठक कर्मित युग्म A कामा B इस प्रकार है कि 2 A माइनस B को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन का सेंस समझते हैं। एक सेट दे रखा है और उस सेट का नाम है Z और इसी सेट Z में डिफाइन एक रिलेशन R है, परिभाषित एक संबंध R है और इस संबंध R को दिखाना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज एक तुल्यता संबंध है। तो स्टूडेंट्स, रिलेशन R को इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध दिखाने के लिए आपको सबसे पहले इसे दिखाना होगा कि यह रिफ्लेक्सिव है यानी स्वतुल्य है। उसके बाद फिर दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स यह सिमेट्रिक है यानी सममित है, तथा उसके बाद दिखाना पड़ेगा कि यह ट्रांजिटिव है यानी संक्रामक है। तो स्टूडेंट, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, सिमेट्रिक यानी सममित तथा ट्रांजिटिव यानी संक्रामक होता है, उस रिलेशन को कहते हैं कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन है यानी तुल्यता संबंध है। तो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे हल। इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे स्टूडेंट्स गिवन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है देखते हैं। सेट Z इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को और हम क्या लिख सकते हैं देखिए, इंप्लाई दैट सेट Z इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 कमा -2 कमा -1 कमा 0 कमा +1 कमा +2 कमा +3 कमा डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट एंड रिलेशन R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स ऑर्डर पेयर A कामा B सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B कर्ली ब्रैकेट्स इज क्लोज। हिंदी मीडियम के बच्चे हेडिंग डाल देंगे दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट देखिए, समुच्चय Z बराबर सभी पूर्णांकों का समुच्चय। तो स्टूडेंट, सभी पूर्णांकों का समुच्चय जो है इसे हम और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स देखिए, इंप्लाई दैट समुच्चय Z बराबर मझला कोष्ठक माइनस अनंत डॉट 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 कमा -3 कमा -2 कमा -1 कमा 0 कमा -1 कमा -2 कमा -3 कमा डॉट 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 धन अनंत मझला कोष्ठक बंद और संबंध R बराबर मझला कोष्ठक कर्मित युग्म A कामा B इस प्रकार है कि 2 कामा A माइनस B को विभाजित करती है मझला कोष्ठक बंद। अब स्टूडेंट्स, सेट Z में डिफाइन रिलेशन R को, दैट इज समुच्चय Z में परिभाषित संबंध R को दिखाना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज एक तुल्यता संबंध है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य है कि नहीं। तो इसमें फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे स्वतुल्य के लिए। तो स्टूडेंट, सेट Z में डिफाइन रिलेशन R, दैट इज समुच्चय Z में परिभाषित संबंध R को रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य दिखाने के लिए क्या करते हैं देखिए, सेट Z के ईच एलिमेंट्स को, दैट इज समुच्चय Z के प्रत्येक अवयव को एक कॉमन नाम A दे देते हैं और देखते हैं कि क्या इसका ऐसा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ऑर्डर पेयर रिलेशन R में स्टूडेंट्स आता है तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है यानी स्वतुल्य होता है, और अगर ऐसा ऑर्डर पेयर रिलेशन R में नहीं आता है तो वह रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य नहीं होता है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब आप चेक करेंगे z का कोई भी एलिमेंट्स लेकर यानी कोई भी अवयव लेकर के, तो उसका ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में रिलेशन में आएगा। इसलिए रिलेशन जो है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य होगा। तो अब स्टूडेंट्स देखेंगे कि इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे। सिंस फॉर एवरी एलिमेंट्स a belongs to set z, ऑर्डर्ड पेयर a belongs to रिलेशन r। तो यहाँ पे सोचिए स्टूडेंट्स, अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन R से बिलोंग करता है तो रिलेशन के डेफिनेशन के अनुसार हम इसे और क्या राइट कर सकते हैं, इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स a माइनस a, बिकॉज ये जो स्टूडेंट्स a माइनस a है इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे a माइनस a। अब स्टूडेंट्स a में से a को लेस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब इस 0 को स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 0 विच इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर रिलेशन R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे चूंकि प्रत्येक अवयव A जो समुच्चय Z में है के लिए कर्मित युग्म A, संबंध R में है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये कर्मित युग्म संबंध R में है तो संबंध R के परिभाषा के अनुसार हम इसे और क्या लिख सकते हैं, देखिए इम्प्लाई दैट दो A माइनस A को विभाजित करती है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स A माइनस A है, अगर हम A में से A को घटाएंगे तो हमें शून्य मिलेगा। और इस शून्य को हम और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 गुणे शून्य, जो कि 2 से विभाज्य है। इसलिए संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स सेट Z में डिफाइन रिलेशन R को, दैट इज समुच्चय Z में परिभाषित संबंध R को हमने दिखाया R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट इज R एक स्वतुल्य संबंध है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग रिलेशन R यानी संबंध R को चेक करेंगे कि यह सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड फॉर सिमेट्रिक, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे सममित के लिए। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इफ फॉर ऑल एलिमेंट्स a, b belongs to set Z, ऑर्डर्ड पेयर a, b belongs to रिलेशन R। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोचिए कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन के डेफिनेशन के अनुसार इसे हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b, इम्प्लाई दैट इसे और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 डिवाइड्स माइनस a माइनस b, एज if 2 divides 8 minus 2 that is 6, then 2 will also divide minus ब्रैकेट में 8 minus 2 that is minus 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहने का सेंस ये है, एज इफ 2 divides 8 minus 2 that is 6, then 2 will also divide minus ब्रैकेट में 8 minus 2 that is minus 6। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन को हम और क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस a प्लस b, इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स प्लस b को पहले राइट कर लेंगे स्टूडेंट्स, माइनस a को बाद में। तो स्टूडेंट्स रिलेशन के डेफिनेशन के अनुसार इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर b, a बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो स्टूडेंट्स हमने सिमेट्रिक के डेफिनेशन में बताया था, इफ फॉर ऑल एलिमेंट्स a, b बिलोंग टू सेट Z, ऑर्डर्ड पेयर a, b बिलोंग टू रिलेशन R। यानी अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन R से बिलोंग करता है तो इस ऑर्डर पेयर का रिवर्स भी रिलेशन R से बिलोंग करे तो उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। देयरफॉर रिलेशन R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे इसे लिख देंगे, यदि समस्त अवयव a, b जो समुच्चय Z में है के लिए कर्मित युग्म a, b जो संबंध R में है। तो स्टूडेंट्स अगर ये कर्मित युग्म संबंध R में है तो संबंध के परिभाषा के अनुसार इसे हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए
इम्प्लाई दैट दो a माइनस बी को विभाजित करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर दो a माइनस बी को विभाजित करती है तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इम्प्लाई दैट दो कमा माइनस कोष्टक में a माइनस बी को विभाजित करती है। तो स्टूडेंट्स ऐसा कैसे होगा देखिए, जैसा कि यदि दो 8 माइनस 2 अर्थात 6 को विभाजित करती है तो 2 कमा माइनस कोष्टक में 8 माइनस 2 अर्थात -6 को भी विभाजित करेगी। तो स्टूडेंट्स यदि 2 8 माइनस 2 अर्थात 6 को विभाजित करती है तो 2 माइनस कोष्टक में 8 माइनस 2 अर्थात -6 को भी विभाजित करेगी। इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया इसको 2 माइनस कोष्टक में a माइनस बी को विभाजित करती है। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को आप और क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट 2 कमा इस ऋण को अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण a धन b को विभाजित करती है। इम्प्लाई दैट 2 कमा धन b को पहले लिख लेंगे, ऋण a को बाद में, तो हो जाएगा धन b ऋण a को विभाजित करती है। तो स्टूडेंट्स यदि 2 कोष्टक में b माइनस a को विभाजित करती है तो संबंध r के परिभाषा के अनुसार हम इसे और क्या लिख सकते हैं, देखिए इम्प्लाई दैट कर्मित युग्म b कमा a संबंध r में है। तो स्टूडेंट्स हमने सममित के परिभाषा में बताया था कि अगर दो अवयव किसी समुच्चय से लिए जाते हैं और इनसे बनने वाला कर्मित युग्म संबंध R में हो, इसका उल्टा भी अगर संबंध R में आ जाता है तो उसे कहते हैं सममित संबंध है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कर्मित युग्म a कामा b संबंध R में है और इसका उल्टा यानी कर्मित युग्म b कामा a भी संबंध R में है, इसलिए यहाँ पे ये संबंध R आपका सममित संबंध है। इसलिए संबंध R एक सममित संबंध है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने रिलेशन R को दिखाया, R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, दैट इज R एक सममित संबंध है। तो अब स्टूडेंट्स रिलेशन R यानी संबंध R को ट्रांजिटिव यानी संक्रामक चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए थर्ड फॉर ट्रांजिटिव, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे संक्रामक के लिए। तो स्टूडेंट्स रिलेशन यानी संबंध R को ट्रांजिटिव यानी संक्रामक चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इफ फॉर ऑल एलिमेंट्स a, b, c belongs to set Z, ordered pair a, b belongs to relation R। तो स्टूडेंट्स यदि यह ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R से बिलोंग करता है तो रिलेशन के डेफिनेशन से हम इसे और क्या लिख सकते हैं, देखिए इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b एंड ऑर्डर्ड पेयर b, c बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो स्टूडेंट्स यदि यह ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R से बिलोंग करता है तो रिलेशन के डेफिनेशन के अनुसार इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स b माइनस c। तो स्टूडेंट्स जब 2 डिवाइड्स a माइनस b एंड 2 डिवाइड्स b माइनस c तो इन दोनों को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इम्प्लाई दैट 2 विल आल्सो डिवाइड a माइनस b प्लस b माइनस c एज a माइनस b एंड b माइनस c आर एन इवन नंबर्स and we know that the sum of the numbers is also an even numbers। तो स्टूडेंट्स as a minus b and b minus c are an even numbers and we know that the sum of the numbers is also an even numbers। यही रीजन है स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमने लिख दिया 2 will also divide a minus b प्लस b minus c। तो स्टूडेंट्स अब इस लाइन को हम और क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स, अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा a माइनस b प्लस b माइनस c। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये माइनस b है और ये प्लस b है, कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स a माइनस c।
तो स्टूडेंट्स 2 डिवाइड्स a माइनस सी, यहाँ पे रिलेशन के डेफिनेशन के अनुसार हम इसे और क्या लिख सकते हैं, देखिए इम्प्लाई दैट ऑर्डर पेयर a कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो स्टूडेंट्स हमने ट्रांजिटिव के रिलेशन में बताया था इफ फॉर ऑल एलिमेंट्स a कामा b कामा c बिलोंग्स टू एनी सेट ऑर्डर पेयर a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड ऑर्डर पेयर b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट मिल करके एक ऑर्डर पेयर बनाए जो रिलेशन R से बिलोंग करे, तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन है। देयरफॉर रिलेशन R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे इसे ऐसे लिख देंगे, यदि समस्त अवयव A कामा B कामा C समुच्चय Z में है के लिए कर्मित युग्म A कामा B संबंध R में है। तो स्टूडेंट्स अगर यह कर्मित युग्म संबंध R में है तो संबंध के परिभाषा से इसे हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए इम्प्लाई दैट दो A माइनस B को विभाजित करती है तथा कर्मित युग्म B कामा C संबंध R में है। तो स्टूडेंट्स यदि यह कर्मित युग्म संबंध R में है तो संबंध R के परिभाषा के अनुसार इसे हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए इम्प्लाई दैट दो B माइनस C को विभाजित करती है। यदि स्टूडेंट्स दो A माइनस B को विभाजित करती है और दो B माइनस C को विभाजित करती है तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट इम्प्लाई दैट दो A माइनस B प्लस B माइनस C को भी विभाजित करेगी। जैसा कि A माइनस B और B माइनस C सम संख्याएं हैं और हम जानते हैं कि सम संख्याओं का योग भी एक सम संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि A माइनस B और B माइनस C सम संख्याएं हैं और हम जानते हैं कि सम संख्याओं का योग भी एक सम संख्या होती है, इसलिए इन दोनों को हमने 2 A माइनस B प्लस B माइनस C को भी विभाजित करेगी लिख दिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस लाइन को हम और क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट 2 कोष्टक को खोल देंगे A माइनस B प्लस B माइनस C को विभाजित करती है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ ऋण भी है और धन भी है, ये कट जाएगा। इम्प्लाई दैट 2 A माइनस C को विभाजित करती है। तो स्टूडेंट्स जब 2A ऋण C को विभाजित करती है तो संबंध के परिभाषा के अनुसार इसे हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए इम्प्लाई दैट कर्मित युग्म A कामा C संबंध R में है। तो स्टूडेंट्स हमने संक्रामक के परिभाषा में बताया था यदि समस्त अवयव A कामा B कामा C किसी समुच्चय में हो के लिए कर्मित युग्म A कामा B संबंध R में हो तथा कर्मित युग्म B कामा C संबंध R में हो, तो पहले कर्मित युग्म का पहला घटक तथा दूसरे कर्मित युग्म का दूसरा घटक यानी A कामा C मिलके एक कर्मित युग्म बनाए और वह भी संबंध R में हो, तो संबंध R को कहेंगे संक्रामक संबंध है। इसलिए संबंध R एक संक्रामक संबंध है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स रिलेशन R यानी संबंध R को हमने दिखा दिया। R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, दैट इज R एक संक्रामक संबंध है। तो अब लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट्स, सिंस रिलेशन R इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, देयरफॉर रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे, चूंकि संबंध R एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था।